तो आज हम एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट के बारे में जानने वाले हैं। एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, इसमें अगर कोई कंपाउंड हमें अननोन कंपाउंड मिलता है, ओके, और उसका अगर हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि उसका अगर आइडेंटिफिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल ये पाउडर आपके सामने है और ये पाउडर इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके, इसका अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं कि जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसका कलर देखेंगे, उसका ओडर देखेंगे, उसकी सोलिबिलिटी देखेंगे, ओके। फिर उसका टेस्ट फॉर सैचुरेशन अनसैचुरेशन करेंगे, मतलब KMnO4 के साथ ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करके देखेंगे। तो इस तरह के अलग अलग टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है कि ये जो पाउडर आपको मिला है ये पाउडर एसिडिक है, बेसिक है, या फिर ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। उसके बाद अभी हमें पता लगाना है कि ये जो पाउडर हमें मिला है आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। हमें ऑलरेडी पता होता है कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे ही, ओके। इसके अलावा जो मेन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजन्स, ओके। तो इसमें से ऑक्सीजन डिटेक्ट करने की कोई ऐसी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ओके। तो ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है या नहीं ये देखने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट अवेलेबल नहीं है। तो बचे जो हमारे एलिमेंट है वो है सल्फर, नाइट्रोजन और हैलोजन। तो ये जो पाउडर आपके सामने दिख रही है इसमें सल्फर प्रेजेंट है क्या नहीं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, हैलोजन प्रेजेंट है कि नहीं, ये डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट हम इस पाउडर के साथ करने वाले हैं उस टेस्ट का नाम है एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, ओके। तो इस टेस्ट का नाम ही आपको उसका काम बताता है कि जो टेस्ट एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं उसका नाम होता है एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट। और ये जो एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट है ये डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लैसेग्ने, ओके। तो लैसेग्नेज नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इस टेस्ट का दूसरा नाम है लैसेग्नेज टेस्ट। आपको पूछा जा सकता है, ओके, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, तो उसका आंसर होगा लैसेग्नेज टेस्ट। और इस टेस्ट का एक तीसरा भी नाम है, ओके। तीसरा क्या नाम है, तो पहला नाम था कि उसका जो काम है एलिमेंट डिटेक्ट करना, उस काम के हिसाब से उसका नाम था एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट। फिर जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया उसके नाम से उसकी दूसरा नाम है लैसेग्नेज टेस्ट। और तीसरा इस टेस्ट का नाम है सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ओके। तो सोडियम फ्यूजन टेस्ट ये नाम इसको क्यों दिया, क्योंकि जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो मेनली इसमें सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सोडियम मेटल हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सोडियम मेटल क्या करता है बेसिकली इसमें कि अगर कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल दिस इज बेंजीन, ओके, और बेंजीन को अगर कोई अमाइनो ग्रुप अटैच है NH2, ओके, तो अमाइनो ग्रुप जब तक ये नाइट्रोजन इस बेंजीन के साथ अटैच है तब तक ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दिखेगा, ओके। और तब तक हमारे इस कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमें पता भी नहीं चलेगा, ओके। तो हमें क्या करना होगा, इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन किसी भी रिंग के साथ या बॉन्ड के साथ अटैच है उसको बाहर खींच कर निकालना पड़ेगा, ओके। तो इस नाइट्रोजन को या फिर इसमें से जो हैलोजन है उस हैलोजन को, या फिर अगर इसमें सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर को बाहर खींच कर निकालने का काम ये सोडियम मेटल करता है, ओके। तो हम इस कंपाउंड का रिएक्शन करेंगे हमारे सोडियम मेटल के साथ, ओके। सबसे पहले तो उस रिएक्शन को ही हम फ्यूजन कहते हैं, ओके। तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, सोडियम को हमारे कंपाउंड के साथ फ्यूज करते हैं, इस वजह से इसका तीसरा नाम है सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ओके। तो इस तरह से ये जो टेस्ट हम अभी परफॉर्म करने वाले हैं इसके 3 नाम है, एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, लैसेग्नेज टेस्ट एंड सोडियम फ्यूजन टेस्ट, ओके। तो इसमें अभी क्या करने वाले हैं हम कि ये जो आपको ट्यूब दिख रही है इस स्पेशल ट्यूब का हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। इस ट्यूब का नाम है सोडियम फ्यूजन ट्यूब, ओके। तो इसमें हम सोडियम मेटल लेने वाले हैं थोड़ा, ओके। तो सोडियम मेटल को जब भी आप इसमें फिल करेंगे तो आपको
सावधानी रखनी है, क्योंकि सोडियम मेटल अगर वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो एक्सप्लोजिव होता है। ओके, जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि सोडियम फ्यूजन ट्यूब में सोडियम मेटल को लेना है। ओके, और इस स्पेशल ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है इसको टोंग कहते हैं। ओके, तो इसकी मदद से आपको इसको पकड़ना है। ओके, और इसको थोड़ा सा हीट करना है, सोडियम मेटल को थोड़ा सा पहले हीट करना है और फिर उसमें कंपाउंड डालना है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा हीट करने वाले हैं, थोड़ा सा ही उसको हीट करना है। ओके, तो थोड़ा हीट करने के बाद इसमें हम अभी हमारा जो कंपाउंड है जिसकी टेस्ट हमें करनी है वो कंपाउंड थोड़ा उसमें ऐड करेंगे। ओके, तो कंपाउंड ऐड करने के बाद अभी हमें क्या करना है, दोनों की रिएक्शन करवानी है, दोनों को फ्यूज़ करवाना है, इसलिए थोड़ा और उसको हीट करेंगे। ज़्यादा आपको उसको हीट नहीं करना है। ओके, हीट करने के बाद अभी हमने चाइना डिश में एक पानी लिया है, उस पानी में हम उसको डाल देंगे, सोडियम फ्यूजन ट्यूब को डाल देंगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, एक ग्लास रॉड लेना है और उस सोडियम फ्यूजन ट्यूब को ब्रेक करना है। तो अभी हमने इसको ब्रेक कर लिया है। तो ये जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसमें अभी कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके एलिमेंट हमें देखने हैं कि कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, और उसके साथ ही सोडियम मेटल जो उसके साथ फ्यूज़ हो चुका था। सोडियम मेटल उस कंपाउंड के साथ फ्यूज़ हो चुका था, इसीलिए वाटर के साथ ऐड होने के बाद उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। ओके, नहीं तो वाटर के साथ मिलते ही वो बम्पिंग करता, ओके, विगरस रिएक्शन दिखाता। तो यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन है, अभी इस सॉल्यूशन को अभी हम हीट करेंगे, और हीट करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेट हमें मिलेगा, ओके, मतलब जो इसमें वाटर प्रेजेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इवापोरेट होने के बाद जो कॉन्सेंट्रेट हमें मिलेगा उसको फिल्टर करने के बाद उस फिल्ट्रेट के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। तो अभी हम इसको हीट करेंगे। तो इसको अभी हम इस तरह से हीट करेंगे, और बॉईल होने के बाद इसकी जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आधी हो जाएगी। ओके, और फिर इसको हम फिल्टर करेंगे, और जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसके साथ हम अलग अलग टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हेलोजन। ओके, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अभी हम इसको फिल्टर करेंगे, जो फिल्ट्रेट है हमारा। ओके, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उस फिल्ट्रेट को अभी हम ठंडा होने के बाद उसके साथ अलग अलग रिएक्शन करेंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर हेलोजन। तो ये थी जानकारी आपको एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट के बारे में और उसकी प्रोसीजर कैसे होती है। ओके, ये टेस्ट आपको कैसे करनी पड़ती है। ओके, बाकी आगे की प्रोसीजर तो आपको पता ही है, आपको जो टिपिकल आपके मैनुअल में दिया है कि सोडियम के साथ या इस फिल्ट्रेट के साथ आप अलग अलग केमिकल टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर सोडियम करेंगे, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करेंगे, टेस्ट फॉर सल्फर करेंगे, और टेस्ट फॉर हेलोजन करेंगे। जो प्रोसीजर आपको मैनुअल में दिए वो फॉलो करके, और वो टेस्ट परफॉर्म करने के बाद अगर आपके उस टेस्ट फॉर नाइट्रोजन करने के बाद अगर ब्लू पीपीटी आती है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर ब्लू पीपीटी या ब्लू कलर नहीं आता है
तो आप ऑब्जर्वेशन में नो ब्लू कलर लिखेंगे और नाइट्रोजन एब्सेंट लिखेंगे। उसके बाद सल्फर की टेस्ट करेंगे। सल्फर की टेस्ट करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन आपको अगर पर्पल कलर है, ओके, इंटेंस पर्पल कलर अगर आता है तो आप लिखेंगे सल्फर प्रेजेंट। अगर पर्पल कलर नहीं आता है तो आप लिखेंगे नो इंटेंस पर्पल कलर और आप लिखेंगे सल्फर इज एब्सेंट। और हैलोजन की टेस्ट करने के बाद, ओके, हैलोजन के साथ यहाँ पर टेस्ट दाखवते हैं। हैलोजन के साथ टेस्ट करने के बाद अगर वाइट पीपीटी आती है तो आप क्या लिखेंगे, वाइट पीपीटी एंड देन हैलोजन इज प्रेजेंट। अगर वाइट पीपीटी नहीं आती है तो आप लिखेंगे नो वाइट पीपीटी, हैलोजन इज एब्सेंट। ओके, तो नाइट्रोजन की टेस्ट आप कैसे करेंगे, तो 3 to 4 ml फिल्ट्रेट, जो अभी हमें यहाँ पर फिल्ट्रेट मिला है, ये फिल्ट्रेट आप लेंगे 3 से 4 ml। उसमें आप फेरस सल्फेट डालोगे, सॉलिड फेरस सल्फेट, ओके, और उसके बाद उसको थोड़ा हीट करने के बाद इसको उस मिक्सचर को एसिडिफाई करोगे, मतलब थोड़ा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे। तो उसमें अगर आपको ग्रीन कलर नहीं, सॉरी यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन लिखा है वो गलत है, यहाँ पर ब्लू कलर होना चाहिए, उसका ब्लू कलर होता है। तो ब्लू कलर अगर आता है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट, ब्लू कलर अगर नहीं आता है तो नाइट्रोजन एब्सेंट। उसके बाद सल्फर की टेस्ट दी है। सल्फर के 2-3 टेस्ट है, लेकिन उसका तीनों टेस्ट का ऑब्जर्वेशन एक ही आता है, पर्पल कलर, ओके। तो पर्पल कलर अगर आएगा तो सल्फर प्रेजेंट, नहीं आएगा तो आप लिखोगे नो पर्पल कलर इज प्रोड्यूस्ड, सल्फर इज एब्सेंट। और उसी तरह से आप करोगे टेस्ट फॉर हैलोजन। जनरली क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट हम नहीं परफॉर्म करते क्योंकि क्लोरोफॉर्म हजार्डस होता है, ओके, तो इसलिए सिर्फ हम एक ही टेस्ट इसकी करते हैं हैलोजन की, और उससे ही हम डिटेक्ट करते हैं कि अगर वाइट का पीपीटी आती है तो हैलोजन प्रेजेंट, नहीं तो हैलोजन एब्सेंट। ओके, सो दिस वाज अबाउट एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें से आपको पता चलेगा अगर ये तीनों के तीनों एब्सेंट आते हैं तो आप कंक्लूजन में लिखोगे कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी सभी एब्सेंट है। इसमें से अगर कोई एक भी अगर प्रेजेंट आता है तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ आप जो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन यहाँ पर लिखोगे, सल्फर प्रेजेंट है तो सल्फर यहाँ पर लिखोगे, और अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो हैलोजन यहाँ पर लिखोगे, ओके। और उसके बाद अगर जब आपको पता चलेंगे कि आपके कंपाउंड में एलिमेंट कौन सा है तो आप उसके बाद आप फर्दर फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट करेंगे, ओके। अगर आपको एलिमेंट ही पता नहीं तो आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके बाद आप पर्टिकुलर उस फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट करोगे, ओके। सो दिस वाज अबाउट एलिमेंट डिटेक्शन टेस्ट, ओके। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे।